नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती आ चुकी है। तो सारे के सारे बच्चे अभी अच्छे से लग जाइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की मैराथन, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रैंकिंग अरेंजमेंट। हमारा जो टारगेट रहेगा 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक करने का और 25 में से 25 नंबर लेने का। 25 क्वेश्चन हम बिल्कुल ठीक करने वाले हैं, और हमारा जो टारगेट है 40 डेज का। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है वो है रैंकिंग अरेंजमेंट। अब हम चैप्टर को कैसे कवर करने वाले हैं, हर एक चैप्टर को टाइप वाइज कवर करेंगे, ताकि जब हम अपने मॉक टेस्ट लगाए तो हमें पता रहे कि हमारी कौन सी टाइप वीक है, और उसी टाइप के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। चलो भाई, जो आज का टॉपिक है वो है रैंकिंग अरेंजमेंट। ये हमारी रही टाइप्स। ये हमारे पास टाइप है रैंकिंग अरेंजमेंट की। पहली जो है टॉप बॉटम, सेकंड जो है राइट लेफ्ट वाले क्वेश्चन, थर्ड अहेड और हु टाइप वाले क्वेश्चन। इसके अंदर इक्वेशन बनती है हमारे पास। उसके बाद टाइप नंबर 4 है, जिसके अंदर पास और फेल की एक सिचुएशन आप लोगों को दी जाती है। फिफ्थ टाइप है एग्जैक्ट बिटवीन टू, दो पर्सन के बीच में एग्जैक्टली एक पर्सन बैठता है, उससे क्वेश्चन कराए जाते हैं। फिर टाइप नंबर 6 है, जिसके अंदर शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। टाइप नंबर 7 इंटरचेंज, और टाइप नंबर 8 जो है उसके अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो आज हम अपने क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलो भाई, शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज़ हम देख लेते हैं। वो क्या चीज़ है? इस चैप्टर को शुरू करने से पहले रैंकिंग अरेंजमेंट, हमारा जो चैप्टर का नाम वो क्या है, वो है रैंकिंग अरेंजमेंट। तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इस तरीके से सीरीज के अंदर कुछ बच्चे बैठने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी राइट साइड है। कौन सी साइड है? राइट। और ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो ध्यान रखना, कभी भी राइट से कोई बच्चा बैठेगा तो हम यहाँ देखेंगे, लेफ्ट से बैठेगा तो हम यहाँ देखेंगे। फिर उसके बाद होता है टॉप और बॉटम। टॉप हमेशा स्टार्टिंग से शुरू होती है, ये है टॉप, स्टार्टिंग से, शुरुआत से। और ये हमारे पास क्या है? बॉटम। ये टॉप है और ये बॉटम। उसके बाद शुरू करते हैं शुरुआत से और अंत से। शुरुआत को बोलते हैं स्टार्टिंग, और अंत से होती है एंडिंग। कभी भी बोला जाए बॉटम से कोई बच्चा तो इधर से लेंगे, एंडिंग से बोला जाए तो भी इधर से लेंगे, राइट से बोले तो उस बच्चे को इधर से बैठाएंगे, लेफ्ट से बोला जाए तो यहाँ, टॉप से बोला जाए तो यहाँ आगे से, और स्टार्टिंग से बोला जाए तो यहाँ। इस पूरे चैप्टर के अंदर राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, स्टार्टिंग, एंडिंग, इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलो बच्चे, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये टॉप बॉटम वाले क्वेश्चन है, और इसके अंदर टोटल नंबर या किसी एक पर्सन की रैंक निकाली जाती है, ठीक है। तो भाई देखते हैं एक बार इन क्वेश्चन को। कहता है इन अ रो ऑफ 39 बॉयज राहुल इज 19 फ्रॉम द टॉप। 39 लड़कों की पंक्ति के अंदर राहुल का स्थान नीचे से 19वां है। इन क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि भाई देखो, यहाँ होते हैं टोटल बच्चे। उसके बाद यहाँ पर जो भी बच्चा बोला जाता है उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। फिर बोला जाता है राइट से पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, तो भाई राइट से पोजीशन दे रखी है हम इधर रख लेंगे, ठीक है। लेफ्ट से दे रखी है तो इधर रख लेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या कहता है? 39 लड़के। हेलो भी, टोटल कितने हैं? 39 लड़के। कहता है राहुल का स्थान नीचे से 19वां। ये रहा हमारा राहुल। नीचे से इसका स्थान कितना है? 19वां। इसका मतलब 19वें नंबर पे खुद है। इससे भी नीचे कितने होंगे? टोटल 18 बच्चे, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे बचे होंगे वो कहाँ होंगे? राहुल के आगे। बाकी बच्चे कहाँ होंगे? राहुल के आगे। अब देखो, आपको टोटल कितने दिख रहे हैं? 39। 39 में से यहाँ कितने दिख रहे हैं? 18 और एक 19, तो बाकी कितने बचे? 20। 19 और 20 टोटल कितने हो जाते हैं? 39। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? राहुल का ऊपर से स्थान क्या होगा? ऊपर से राहुल का स्थान होगा 21वां, 21। क्वेश्चन अपने पास आंसर, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन। इसी तरीके से आगे पूरी टाइप के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब हम इन क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा फास्ट तरीके से। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। इन ए क्लास मोहन इज 15th पोजीशन फ्रॉम द टॉप एंड 50 पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। मोहन ऊपर से 15वें नंबर पे है और नीचे से 50वें नंबर पे है। तो देखो भाई, हमारे पास ये है मोहन, ऊपर से 15वें नंबर पे, इसका मतलब इसके भी ऊपर कितने होंगे? 14। और नीचे से 50वें नंबर पे है, इसका मतलब इसके नीचे कितने होंगे? 49। तो हमने राइट भी लिख दिया, लेफ्ट भी लिख दिया, आप ऊपर से भी लिख लिया, नीचे से भी लिख लिया। टोटल कितने होंगे? ये देखो, 49 और एक 50।
50 और 14 64, तो टोटल कितने आ गए 64। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। हालांकि इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, कभी भी जब आप टोटल निकालते हो तो क्या किया जाता है, राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन और माइनस कर देते हैं 1। राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख लेते हैं, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अब देखो, अगर ऐसी तरीके से आप कवर करोगे तो क्या होगा, देखो पोजीशन कितनी है इसकी, टॉप से 15 है, बॉटम से 50 है, माइनस करेंगे 1, टोटल कितना आ गया 64। इस तरीके से भी हमारा आंसर निकल सकता है। लेकिन मैं प्रेफरेंस दूंगा, मैं कहूँगा बच्चों को भी आप जो है वो इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करें। उसका रीजन है, अभी तो एक ही बच्चा पूछ रखा है कि मोहन का बताओ, कल को A B C D अगर 4-4 लोग होंगे तो उसको कवर करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलो बच्चे आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, कविता रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा कि भाई कविता जो है ऊपर से 7 नंबर पे है, नीचे से 28 नंबर पे, माइनस करेंगे 1, कितने आ जाएंगे 34। एक ही लाइन में आंसर आ गया, ऑप्शन डी। इसको ढंग से कवर करो तो क्या होता है, देखो टोटल का भी फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि भाई टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, या फिर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। भाई एक 7, दूसरा 28, माइनस करेंगे 1, टोटल कितना आ गया 34। सीधा सीधा ही हो जाएगा। ये बात आई समझ में आप लोगों के। अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको प्रेफरेंस दी है। टॉप से कौन से रैंक पे है, 7 रैंक पे, यानी इसके आगे कितने होंगे 6। बॉटम से कौन से पे है, 28 रैंक पे, देन इसके नीचे कितने होंगे 27। 27 और एक 28, 28 और 6 टोटल कितने हो जाएंगे 34। तो अपने पास कितने आ गए टोटल 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप कवर कर सकते हैं। चलो भाई अब शुरू करते हैं। कहता है कि भाई इन अ स्पोर्ट कंपटीशन द पोजीशन ऑफ वन ऑफ प्लेयर इज 8th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। सेम क्वेश्चन है भाई, टॉप से 8वां रैंक है, बॉटम से 84वां रैंक है, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस कितना कर देंगे 1, कितना आ जाएगा ये 91। ठीक है, अभी बताया था टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, बिल्कुल शॉर्ट में। अदरवाइज जो हमने एक चीज़ और करी थी कि एक प्लेयर है, ये रहा भाई हमारा प्लेयर, टॉप से 8 रैंक है, इसके टॉप में भी कितने होंगे 7, बॉटम से 84, इसके नीचे कितने होंगे 83। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये देखिए 83 और 7 90, 90 और 1 91, तो टोटल कितने हो गए 91। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन अ रो 40 बॉयज, 40 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान नीचे से 11वां है। भाई टोटल कितने हैं 40, यहाँ है राहुल, नीचे से स्थान कौन सा है 11वां, इसका मतलब राहुल के भी नीचे कितने होंगे 10। ठीक है, तो राहुल के आगे कितने बच्चे बैठे होंगे, राहुल के आगे कितने बच्चे बैठे होंगे, देखो 10 और एक 11, 40 में से 11 गए तो बचेंगे 39, नहीं 29, 40 में से 11 गए तो बचे कितने 29, 29 और 31, 30 और 11, 30 और 10 40। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है कि भाई राहुल की रैंक टॉप से क्या होगी, टॉप से कितनी रैंक होगी 30वीं रैंक, टॉप से रैंक कितनी होगी 30, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन अपने पास क्या है बी 30 रैंक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन रो 42 बॉयज गौरव इज 8th फ्रॉम द बॉटम, सो व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। अगर 42 लड़कों की पंक्ति में गौरव नीचे से 8वां स्थान है तो उसका ऊपर से कितना स्थान होगा। भाई देखो टोटल कितने लड़के दे रखे हैं 42, गौरव दे रखा है इधर, गौरव नीचे से 8वां स्थान है, यानी इसके नीचे कितने होंगे 7, 7 और एक 8, 42 में से अगर 8 लेस करोगे तो कितने बचेंगे 34। इसका मतलब गौरव के आगे कितने लोग बैठे हैं 34, तो गौरव के आगे से स्थान कितना हो जाएगा 35वां स्थान, 35th। तो 35th जो है अपना आंसर वो आ गया ऑप्शन बी। ये बात आई समझ में। हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, देखो हम किसी एक पर्सन को यहाँ बिठा दें, ठीक है, पीछे से उसकी रैंक लिख रहे हैं और आगे से उसकी रैंक लिख रहे हैं। जैसे गौरव की बात की जाए, गौरव के पीछे 7 बच्चे बैठे हैं और गौरव के आगे कितने बैठे हैं 34। अगर अब बात की जाए कि गौरव की रैंक कितनी है, सवाल यहाँ 4 पूछे जा सकते हैं कि गौरव के आगे कितने बच्चे बैठे हैं और गौरव के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं। गौरव के आगे जो बच्चे बैठे हैं वो है 34 और गौरव के पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो है 7। और पूछी जाए कि आगे से गौरव की रैंक कौन सी है, हम बोलेंगे 35 35वीं। पीछे से रैंक कौन सी है 8वीं 8th।
ये बात आई समझ में। टोटल पूछे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ गए 42। तो इस क्वेश्चन से भी 4-4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई गौरव के आगे कितने बच्चे बैठे हैं, गौरव के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, आगे से गौरव की पोजीशन क्या है और पीछे से गौरव की पोजीशन क्या है। बहुत बढ़िया बच्चे, अब चलते हैं आगे। राइट लेफ्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इस बार राइट और लेफ्ट का ही यूज़ किया जाएगा। अब देखो भाई ध्यान से, ये हमारी राइट साइड होती है, सभी को पता है, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है, ठीक है भाई। राइट साइड को हम बोलते हैं दाईं तरफ से, लेफ्ट साइड को बोलते हैं बाईं तरफ से, ठीक है। चलो भाई दाईं बाईं तरफ से आपको पता चल गया। अब देखते हैं सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ टॉप बॉटम के क्वेश्चन थे फर्स्ट वाली सीरीज के अंदर, इस वाले के अंदर राइट और लेफ्ट है। देखते हैं भाई क्या कहता है। सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे थे, ठीक है। लो भाई टोटल ये रहे 27 बंदर। जीतू नाम का एक बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, ये हमारे पास जीतू है। राइट साइड से वो 11वें नंबर पे, इसका मतलब जीतू के राइट में कितने होंगे, 10, ठीक है। अब 10 हो गए तो बाकी सारे बंदर कहाँ बैठेंगे, अब इसके लेफ्ट में बाईं तरफ। ये आपको कितने दिख रहे हैं, 10 और एक 11, 27 में से 11 आपको दिख रहे हैं, तो बाकी कितने बच गए, 16। तो सवाल पूछा गया है कि बाएं से वह किस स्थान पर है, यानी जीतू बाएं से कौन से स्थान पर होगा, बाएं से होगा 17वें स्थान पर। कौन से स्थान पर हो गए, 17वें। तो ऑप्शन अपना कितना आ गया, ऑप्शन ए। चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, कहता है मोहन बाएं से 8वें नंबर पर है। लो भाई ये अपने पास मोहन है, वो लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पर है, इसका मतलब मोहन के लेफ्ट में भी कितने हैं, 7, और राइट साइड से 11वें नंबर पे यहाँ कितने आएंगे, 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास कितने हो गए, देखो भाई 10 और एक 11, 11 और 7 18, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 18। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, ऑप्शन सी। ये बात आई समझ में। बाकी आप एक दूसरे वाली ट्रिक भी लगा सकते हो कि भाई राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। भाई राइट से एक बंदा 11वें नंबर पे है, लेफ्ट से कितना 8वें नंबर पर, माइनस करेंगे 1, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19 में से 1 गया 18। ये बात आई बच्चे समझ में। तो इनमें से आप कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं क्या कहता है कि भाई 32 बच्चों की कक्षा में सोहित का स्थान बाएं से 11वां है। लिख लेते हैं भाई, टोटल अपने पास कितने हैं, 32 बच्चे, और सोहित जो है लेफ्ट से 11वां है, लेफ्ट से 11वां यानी इसके आगे कितने होंगे, 10। अब बाकी जो बच्चे बचेंगे वो आएंगे इधर 11। 32 में से आपको कितने दिख रहे हैं, 11, तो बाकी कितने बचे, 21, 21 और एक 22, 22 और 10 32। सवाल पूछा गया है कि सोहित की राइट से क्या पोजीशन होगी, ये राइट साइड है, राइट से कौन सी पोजीशन होगी इसकी, 22वीं पोजीशन होगी, और अपना जो आंसर है 22, ऑप्शन ए। बिल्कुल 2-3 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से इसको समझो, बाकी आप सारी चीज़ें इजीली कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, के इज 16 फ्रॉम द राइट इन द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट। 45 बच्चों की एक कक्षा के अंदर के का स्थान दाएं से 16वां है। के का जो स्थान है राइट साइड से 16 है, इसका मतलब के राइट में टोटल कितने बच्चे हैं, 15। अब आपको कितना दिख रहा है, 15 और एक 16। 45 में से अगर हम 16 लेस करेंगे तो बचेंगे अपने पास 29 बच्चे। कितने बचेंगे, 29। 29 और एक 30, चेक कर लो, ये 29 और एक 30, 30 और 15 45। अब सवाल क्या पूछा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से के की पोजीशन क्या होगी, बाईं तरफ से के की पोजीशन क्या होगी, के की पोजीशन होगी भाई 30वीं। अब देखो पता क्या होता है, के बाईं तरफ 29 बच्चे हैं, के बाईं तरफ कितने हैं, 29, और दाएं तरफ कितने हैं, 15। ये तो बच्चे कितने बैठे हैं, अगर पोजीशन की बात की जाए तो देखो 2 पोजीशन है, एक बाएं से और एक दाएं से। अगर बात की जाए राइट से कितनी पोजीशन, ये राइट साइड है, राइट से कौन सी पोजीशन आ गई, 16वीं। लेफ्ट से कौन सी पोजीशन आ गई, 30वीं। ये बात आई समझ में। इसमें सवाल पूछा था कि भाई बताओ कौन सी पोजीशन है, तो पोजीशन अपनी आ जाएगी 30वीं, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया बच्चे, आगे चलते हैं। चलो भाई अब आ गई टाइप नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टाइप है, और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर, और यही बच्चा मार खा जाता है। इस वाली टाइप को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। सुरेश इज
7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। ठीक है, इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, 39 बच्चों की एक कक्षा के अंदर सुरेश का अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। यानी जो सुरेश है ये रहा, अशोक से 7 स्थान आगे है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 6 लोगों का गैप है। फिर क्या कहता है, अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट। अशोक का जो रैंक है वो 17 है। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अशोक का रैंक लास्ट से 17 है, इसका मतलब यहाँ कितने बच्चे होंगे, 16। कितने होंगे, 16। ए हमने लिख दिया भाई, ये हैं 16। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो कोई बैठेगा नहीं, अब जितने भी बच्चे बैठेंगे वो बैठेंगे इधर। अब यहाँ देखो, यहाँ पहले बच्चों को बिठा दो, फिर देखते हैं कितने बच्चे, 16 और एक 17, 17 और 6 23, 23 और एक 24। 39 में से 24 आपको दिख रहे हैं, तो बाकी कितने बचे, 15। इतनी बात आई समझ में, ये सारे बैठ गए। अब इनको काउंट कर लो, 16 और एक 17, 17 और 6 23, 23 और एक 24, 24 और 15 39। टोटल कितने आ गए, 39 यानी 39। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आरंभ से सुरेश का स्थान क्या होगा, स्टार्टिंग से सुरेश का स्थान क्या होगा, स्टार्टिंग से सुरेश का स्थान क्या होगा। सुरेश के आगे 15 बच्चे बैठे हैं, तो इसका स्थान हो गया 16वां स्थान। तो हमारा जो आंसर है वो है सी। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार खुद आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 42 लड़कियों की एक कक्षा के अंदर भारती का स्थान दिव्या के स्थान से 8 आगे है। ठीक है भाई, टोटल कितनी लड़कियां हैं, 42। तो क्या कहती है, भारती दिव्या से 8 रैंक आगे है, इसका मतलब इनके बीच में टोटल कितने आ गए, 7। और फिर कहता है हुज रैंक इज 10th इन द सेम क्लास, जो उसी क्लास के अंदर 10वें स्थान पर है। अब इंपॉर्टेंट बात है ये जो, यानी ये हुज किसके लिए आया है, हु से जस्ट पहले जो नाम आया है उसके लिए, हु से जस्ट पहले जो नाम आया है उसके लिए, यानी ये बात किसके लिए आई है, दिव्या के लिए। दिव्या का स्थान उसी कक्षा में 10वां है, रैंक हमेशा टॉप से आता है। दिव्या जो है वो टॉप से 10वें रैंक पे, इसका मतलब इसके आगे टोटल कितने बंदे आने चाहिए, 9। लेकिन हमें दिख कितने रहे दिव्या के आगे, 7। देखो दिव्या 7 और एक 8, 8 के आगे 1 पर्सन हो रहेगा 9। तो यहाँ तक ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं। अब बाकी जितने आएंगे वो आएंगे इधर। तो यहाँ देखो भाई, टोटल कितने हो गए, 9 और एक 10, टोटल कितने हैं 42। 42 में से 10 तो दिख रहे हैं, बाकी कितने बचे, 32। अब कोई कहीं नहीं आएगा, ये सारे बच्चे हम लोगों ने बिठा दिए। ठीक है भाई, अब क्या कहता है, व्हाट इज द भारती रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से भारती की रैंक क्या होगी, 32 और एक 33, 33 और 7 40, 40 और एक 41। तो कौन सी रैंक आ गई, 41। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है। क्या कहता है, 41 विद्यार्थियों की एक पंक्ति के अंदर रहीम शान के बाएं 11वां बैठा है। टोटल कितने लोग हैं भाई, 41। इसमें क्या कहता है, रहीम इज 11th पोजीशन लेफ्ट ऑफ शान, शान के लेफ्ट में रहीम बैठा है 11वीं पोजीशन, यानी इनके बीच में टोटल कितने हैं, 10। फिर क्या कहता है, जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, हु इज 24th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ये हु किसके लिए बोला गया है, शान के लिए। शान जो है लेफ्ट साइड से, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। शान जो है लेफ्ट से 24वें नंबर पे बैठा है, लो भाई ये रहा शान, 24 पे बैठा है, तो इसके पीछे टोटल कितने होने चाहिए, 23। यहाँ देखो, ये तो शान है, यहाँ में कितने दिख रहे हैं, 10 और एक 11, टोटल कितने हैं, 23। 23 में से 11 गए तो बचे कितने, 12। इसका मतलब लेफ्ट में टोटल जो बच्चे हैं 12, एक 13, 13 10 23। यहाँ सारा काम फिनिश। अब बाकी जो होंगे वो बैठेंगे इधर। 41 में से आपको कितने दिख रहे हैं, 24। कितने दिख रहे हैं, 24। 41 में से 24 लेस जाएंगे तो बचेंगे कितने, 17। चेक कर लो, 23 और 17 40, 40 और 41। अब क्या कहता है, फाइंड द रैंक ऑफ रहीम फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से रहीम की रैंक कितनी होगी, राइट साइड से रहीम की रैंक कितनी होगी, गिनो भाई, 17 और एक 18, 18 10 28, 28 के बाद रहीम 29। तो आंसर आ जाएगा अपना 29। हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से अगर बच्चे आप क्वेश्चन को करोगे, एक बार इसको आराम से समझ लो, फिर इसका एक टेस्ट भी लगाएंगे जिसके अंदर हम आराम से अच्छे से इन क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। देखो, समझने के टाइम पर आप इसको थोड़ा आराम से समझें,
प्रैक्टिस के टाइम पे धुआं उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के टाइम पे कर दो जो आपको करना है, लेकिन समझने के टाइम पे हर पहलू को थोड़ा ध्यान से समझो आप। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे टफ मैं इस क्वेश्चन को मानता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे, इन अ रो ए इज ऑन द 5th पोजिशन राइट फ्रॉम द बी। किसी पंक्ति के अंदर ए बी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है, ठीक है भाई। यहाँ हम बी लिखते हैं, बी के दाएं पर ए बैठा है 5वें स्थान पर, इसका मतलब इन दोनों के बीच कितने हैं, 4 लोग। फिर कहता है हु इज ऑन द 24th पोजिशन फ्रॉम द राइट साइड। बी जो है वो राइट साइड से 24वें पोजिशन में बैठा। देखो भाई ये अपने पास कौन सी साइड है, राइट, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट। राइट से दाएं छोर से बी बैठा है 24वें नंबर पर, बी बैठा है 24वें नंबर पर। लो भाई यहाँ लिख लेते हैं 24, तो इधर कितने होंगे, 23। अब यहाँ देखो हमें दिख कितने रहे हैं, 4 और 1 5, ठीक है। 23 में से हमें कितने दिख रहे हैं, 5, तो बाकी कितने बचे, 18। 18 होंगे इधर, अब इधर तो कोई नहीं बैठा। आगे चलते हैं, फिर क्या कहता है, सी इज 8th पोजिशन लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में सी बैठा है, ए के बाईं तरफ सी बैठा है 8वीं पोजीशन पर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने, टोटल 7। अब यहाँ ए आपको यहाँ दिख रहा है 7, देखो ए और सी के बीच में कितने होने चाहिए, 7, 4 और 1 5, 5 और 2 7। इस तरीके से हमने क्या किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऊपर और नीचे लिख लिया और बीच में हमारी बन गई मेन इक्वेशन। उसके बाद आगे चेक करते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, आगे क्या कहता है, एंड ऑन 21th पोजीशन ऑफ द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से 21वीं पोजीशन है, 21वीं पोजीशन इसका मतलब इसके आगे 20 होंगे। अब आपकी जो मेन इक्वेशन बन गई वो बन गई है बीच वाली, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल गिनने हैं आपको, चेक करो, 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29, 29 और 18, टोटल बन गए 47। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा स्लोली आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और आपको समझ लेना है। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बीच में मेन इक्वेशन लिखते हैं और ऊपर नीचे जो मिक्स इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। एक बार इसको ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर स्टार मार्क लगा रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टाइप है, टाइप का नाम है पास और फेल। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाता है भाई, आपको टोटल नंबर निकालने हैं। टोटल नंबर निकालने के लिए कुछ बच्चे होंगे पास, कुछ बच्चे होंगे फेल और कुछ बच्चे होंगे एब्सेंट, पास फेल और एब्सेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ के अपना आंसर निकाल देना है। क्या कहता है बच्चे, ये कहता है कि कोमल इज 14 फ्रॉम द टॉप एंड 27 फ्रॉम द बॉटम। एक कक्षा की परीक्षा के अंदर छात्रों में जो कमल है वो ऊपर से 14वें नंबर पे है। लो भाई ये कमल ऊपर से 14वें नंबर पर, इसके ऊपर कितने होंगे 13, नीचे 27 नंबर पे, यानी इसके नीचे कितने होंगे 26, क्योंकि 27वें नंबर पे खुद है, ठीक है। ये कौन से बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं, ये कौन से बच्चे हैं जो पास। फिर क्या कहता है, हु हैव पास इन द क्लास टेस्ट। इफ 6 स्टूडेंट फेल, फेल कितने हो गए भाई 6। एब्सेंट का कोई डाटा दिया है नहीं भाई, ये अपने पास बच्चे हैं जो पास हो गए, ये बच्चे फेल हो गए, ये बच्चे हैं जो एब्सेंट हो गए। तो इससे क्या निकल जाएगा, टोटल। चेक करो भाई 26 और 1 27, 27 और 13 कितने आ जाएंगे भाई 40, 40 और 6 40। तो अपना आंसर कितना आ गया 46। 46 इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन को ट्राई करें, 10 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया था। टोटल के लिए आप क्या करोगे, पास प्लस फेल प्लस एब्सेंट, ठीक है। देखो क्या कहता है, एक कक्षा के अंदर सुमन का स्थान 11वां है। स्थान 11 का मतलब क्या है, सुमन टॉप से 11वें स्थान पे, इससे भी टॉप कितने रहे होंगे 10, नीचे से उसका स्थान 31 है, यानी उसके नीचे कितने रहे होंगे 30। ये तो वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं। 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, यानी 3 विद्यार्थी आए ही नहीं, ठीक है, तथा 1 विद्यार्थी फेल हो गया, 1 स्टूडेंट फेल, ठीक है। तो बताइए टोटल कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी थे, ये फेल वाले हैं और ये एब्सेंट वाले। 30 और 10 40 और 1 41, 41 और 1 42, 42 और 3 टोटल आ गए
45, ये आपके पास आंसर है। 45 इज द राइट आंसर और ऑप्शन अपने पास है डी। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन है एग्जैक्ट बिटवीन। अब देखो भाई एग्जैक्ट बिटवीन का क्या मतलब है। मैं कहता हूं भी देखो ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, इन दोनों के बीच में टोटल 51 बच्चे बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 51। और सतीश जो बैठा है, सतीश नाम का एक इंसान है, वो एग्जैक्ट इनके बीच में बैठा है। मान लो ये रहा सतीश। अब देखो 51 में से एक यहाँ आ गया, बाकी कितने बचे? 50। 50 में से 25 इधर बैठे होंगे और 25 इधर बैठे होंगे। एक सवाल और देख लेते हैं, ए इधर बैठा है, बी इधर बैठा है, टोटल मान लेते हैं अपने पास 81 पर्सन है। सी जो पर्सन है बीचों बीच बैठा है। भाई 81 में से एक गया तो बचे कितने? 80। 80 में से 40 इधर बैठे होंगे और 40 इधर बैठे होंगे। ये बात सबके समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इस छोटे से कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई भाई। चलो अब इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। देखो क्या कहता है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, यानी 35 छात्रों की एक कक्षा के अंदर, ये भाई हमारे पास 35 छात्र हैं। कहता है विशाल इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम। विशाल जो है बॉटम से यानी नीचे से 7वें स्थान पर, यानी विशाल के नीचे कितने होंगे? 6। रिंकू इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप। रिंकू नाम का जो लड़का है वो टॉप से 9वें नंबर पर, नहीं इसके भी टॉप में कितने रहेंगे? 8। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर 9 लोग हैं, यहाँ पर कितने? 7 लोग हैं, बाकी कहाँ बैठे होंगे? इनके बीचों बीच। अब यहाँ से खुद दिमाग लगाओ, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, बाकी कहाँ बैठेंगे? बीच में। क्यों नहीं बैठ सकते? ये देखो यहाँ जब नंबर आ गए और यहाँ पर भी जब नंबर आ गए, इसका मतलब बाकी लोग बीच में बैठे हैं। तो ये आपको कितने दिख रहे हैं? 9। ये आपको कितने दिख रहे हैं? 7। 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 35 में से जब हम 16 लेस करेंगे तो बाकी बचे कितने हैं? 19। तो बीच में टोटल कितने आ गए? 19। अब क्या कहता है, सतीश इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन द टू। ये लाइन ध्यान से देखो, सतीश उन दोनों के बीचों बीच बैठा है। लो भाई सतीश नाम का जो प्राणी है कहाँ बैठा है? बिल्कुल बीचों बीच। 19 में से एक बिठा दिया सतीश को, बाकी बच गए कितने? 18। अब 18 में से 9 इधर बैठे हैं और 9 इधर बैठे हैं। इतनी बात आई भी समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो फाइनल जो अपने पास जो इक्वेशन बनी है वो कितना है भाई? 35 स्टूडेंट के अंदर पहले बच्चे बैठे हैं 8, फिर आया है रिंकू, फिर बैठे हैं 9, फिर आया है सतीश, फिर आए हैं 9, फिर आया है विशाल, और फिर है कितने हैं? 6। ये पूरी हमारी इक्वेशन। अब इसको आप ऐड करोगे अपने 35 ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चेक करो इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द विशाल पोजीशन फ्रॉम द सतीश। सतीश से विशाल की पोजीशन क्या है? सतीश से विशाल की पोजीशन क्या है? अब भाई जब सतीश से उसको छोड़ दो, ये कितना है? 9 और एक खुद आ गया विशाल 10, तो कौन सी पोजीशन आ गई? 10वीं पोजीशन आ गई। तो अपने पास ऑप्शन क्या आ गया? ए इज द राइट आंसर। सेम एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी देता हूं, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सेम है। इस क्वेश्चन की एक बार आप प्रैक्टिस करें, आपको खुद पता चल जाएगा और प्रैक्टिस भी आप लोगों की अच्छी खासी हो जाएगी। चलो भाई देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं करवा ही रहा हूँ, एक बार उससे मैच कर लेना आप लोग। चलो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रो राहुल इज 10 फ्रॉम द फ्रंट। राहुल जो है फ्रंट से 10वें नंबर पे, इसका मतलब राहुल के आगे 9 बंदे हैं। मनीष इज 25 फ्रॉम द बिहाइंड। मनीष जो है पीछे से 25वें नंबर पे है, तो इसके पीछे कितने होंगे? टोटल 24। गौरव इज जस्ट मिडल बिटवीन देम। गौरव इनके बीचों बीच है। ठीक है भाई, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50, टोटल जो है वो कितने हैं? 50। अब ध्यान से देखो, ये मेरे को कितने दिख रहे हैं? 10। ये कितने? 25। 25 और 10 35। 25 और 10 35। इसका मतलब इनके बीच में, ठीक है, 35 हम लोगों को दिख रहे हैं, टोटल कितने हैं? 50। 35 हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो बाकी कितने बच गए? 15। ये है 15। और अभी अभी इन्होंने क्या बोला था कि जो गौरव है, गौरव कहाँ बैठा है? इनके जस्ट बीच में। ये रहा हमारे पास गौरव। 15 में से एक गौरव को बिठा दिया, बाकी बच्चे कितने? 14। 7 इधर आएंगे और 7 इधर आएंगे। ये बात आई भाई समझ में? ठीक है भाई, अब क्या कहता है, गौरव का पीछे से क्या स्थान है? भाई ये है पीछे वाला एरिया, ये है आगे वाले एरिया, और ये है पीछे वाला एरिया। पीछे से गौरव का स्थान क्या है? 24 और एक 25, 25 और 7 32, 32 और एक 33। पीछे से 33वां नंबर है गौरव का। ऑप्शन आ गया सी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारी नेक्स्ट
टाइप है टाइप नंबर 6 शिफ्टिंग। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एक सिचुएशन दी जाती है, किसी एक पर्सन को शिफ्ट कर दिया जाता है या तो राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ। मान लो किसी बच्चे को राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, तो जब उसको शिफ्ट किया जाता है तो उसकी एक नई पोजीशन आ जाती है और उस पोजीशन पर उसकी राइट या लेफ्ट से कोई एक और पोजीशन आपको दे दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले बच्चे को पुरानी पोजीशन पर शिफ्ट करना पड़ेगा और वहां से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और ये 4 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट, कहता टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट। हम एक तरफ लिख लेते हैं, हमारे पास जो टोटल है वो है 35 स्टूडेंट। फिर क्या कहता है, व्हेन राहुल वॉज शिफ्टेड बाई 3 प्लेस टूवर्ड लेफ्ट। भाई ये हमारी राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। राहुल को 3 प्लेस, मान लो ये हमारे पास राहुल है, राहुल को 3 प्लेस कहाँ शिफ्ट कर दिया है, लेफ्ट की तरफ। लो भाई 3 प्लेस शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट की तरफ। ये आ गया हमारे पास राहुल। ओल्ड पोजीशन को हमने इस तरीके से दिखाया, ये हमारे पास ओल्ड पोजीशन है और ये हमारे पास यहाँ पर न्यू पोजीशन है। एक तरीके से 2 सवाल बनेंगे, ओल्ड पोजीशन का अलग सवाल बनेगा और न्यू पोजीशन का ये हमारे पास अलग सवाल बनेगा। ऐसा करने से के बाद हुआ क्या, जब राहुल को यहाँ से 3 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ही विल बिकम 8 फ्रॉम द लेफ्ट। और ऐसी सिचुएशन में वो लेफ्ट से 8वीं पोजीशन पे आ जाता है। इसका मतलब उसके भी लेफ्ट में टोटल कितने बच्चे होंगे, 7। लेफ्ट से 8वीं पोजीशन आने का मतलब क्या है, उसके भी यहाँ कितने बच्चे होंगे, 7। चलो ठीक है। अब आगे क्या सवाल पूछता है, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड बिफोर शिफ्टिंग। कहते हैं शिफ्ट होने से पहले उसकी राइट से पोजीशन कितनी होगी। क्वेश्चन ये बोलता है कि शिफ्ट होने से पहले उसकी राइट से पोजीशन कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, देखो भाई ये लेफ्ट से इसकी पोजीशन बताई थी, अब इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाते हैं। जब इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएंगे तो कितने कदम चलेगा, 1 2 3, और 3 कदम चलने के बाद ये पोजीशन आ जाएगी। तो 7 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो गए, 10। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल आ गया है। टोटल हमारे पास 35 बच्चे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास राहुल है और इसके लेफ्ट के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 1 11। टोटल कितने थे, 35। 35 में से 11 गए तो बचे कितने, 24। तो राहुल के राइट साइड टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, 24। और शिफ्ट होने से पहले राहुल की राइट से जो पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, 25वीं पोजीशन। ये बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम लोग ट्राई करते हैं। देखो क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन में क्या कहता है हमने ये कि भी देखो इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट, टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 35। राहुल वो शिफ्टेड 3 प्लेस टुवर्ड लेफ्ट, राहुल हमारे पास यहाँ था और इसको लेफ्ट की साइड 3 प्लेस शिफ्ट कर दिया गया, राहुल आ गया इधर। ऐसा करने के बाद ही विल बिकम 8 फ्रॉम द लेफ्ट, वो लेफ्ट से, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, यहाँ से 8वां बन जाता है। इसका मतलब यहाँ कितने हैं, 7। कितने आ गए भाई, 7। ठीक है। फिर कहता है कि शिफ्ट करने से पहले उसकी राइट से पोजीशन क्या थी। अब शिफ्ट करने से पहले राइट की पोजीशन तो तब निकालेंगे जब उसकी लेफ्ट से पोजीशन पता हो हमें। तो काम करते हैं, इसको हमें यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ 7 है, यहाँ की हमें पोजीशन पता चल जाएगी कैसे, कितने कदम चलना है आगे, 3, 1 2 3। तो भाई 7 और 3 कितने आ गए, 10। अगर इस लाइन पर, ये जो लाइन हमारे पास दे रखी है, इस लाइन पर आगे की तरफ चलना पड़े तो ऐड कर देंगे, पीछे की तरफ चलना पड़े तो इसको लेस कर देंगे। अब ये देखो सवाल बिल्कुल सिंपल सा बन गया। टोटल कितने बच्चे हैं, 35। यहाँ है राहुल और राहुल के लेफ्ट में कितने, 10। तो राइट में बताओ कितने हैं। तो 35 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 24। तो राइट से कितने आ गए, टोटल 25। तो राहुल की जो पोजीशन है, ओल्ड जो पोजीशन है वो राइट से 25वीं है और लेफ्ट से कौन सी है, 11वीं। ये हमारे पास है ओल्ड पोजीशन। और क्वेश्चन में हमेशा ओल्ड ही पोजीशन आपसे पूछता है, कभी भी नई पोजीशन नहीं पूछता। अगर नई भी पोजीशन आपसे पूछ ली जाए तो लेफ्ट से जो पोजीशन होगी वो होगी 8वीं, राइट से कौन सी पोजीशन होगी। तो एक काम करो, 35 में से 7 गए 28, 28 में से 1 गया 27। तो यहाँ कितने बच्चे बैठेंगे, 27। तो यहाँ से कौन सी पोजीशन आ जाएगी, इसकी राइट साइड से 28वीं पोजीशन। लेकिन इतना सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि भाई राइट या लेफ्ट से पोजीशन, और वो भी ओल्ड पोजीशन पूछी जाएगी, ना कि नई पोजीशन। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अब आगे की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, व्हेन इफ द के इज शिफ्टेड 4 प्लेस टुवर्ड राइट। भाई के हमारे पास पहले यहाँ था और उसको राइट की तरफ
4 प्लेस शिफ्ट कर दिया गया। लो भाई 4 प्लेस शिफ्ट कर दिया गया, 4 प्लेस। और ऐसा करने से क्या हुआ, ही विल बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से के बन जाती है 10th। 10th का मतलब यहाँ कितने होंगे 9, ये बात आई समझ में, यानी के लेफ्ट में कितने होंगे 9। शिफ्ट करने से पहले भी हमें के लेफ्ट में पता चल जाएगा, कैसे, यहाँ देखो भाई हमें कितने कदम चले थे 4, 1 2 3 4, अगर हम वापस 4 कदम चलें तो 9 में से 4 के कितने बचे 5, तो हमारे पास 2 सवाल आ गए। ये वाली जो पोजीशन है वो हमारे पास ओल्ड पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है वो न्यू पोजीशन है। अपने पास ओल्ड पोजीशन भी आ गई, न्यू पोजीशन भी आ गई, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया है। अब ये दो क्वेश्चन की तरीके से आप इसे ट्रीट कर सकते हो, ये आपके पास न्यू पोजीशन, ये आपके पास ओल्ड पोजीशन। क्वेश्चन आपसे ओल्ड पोजीशन के बारे में ही पूछता है। आगे कहता है अगर टोटल, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40, टोटल नंबर कितने हैं 40, तो बताइए स्थानांतरण होने से पहले के का दाई तरफ से कितना स्थान है, यानी यहाँ से कितना स्थान है। टोटल देखो ये कितने अपने पास 40, 40 में से 5 और 1 6 गए तो बचे कितने 34, 34 और 1 35, 35 और 5 टोटल हो गए 40। तो शिफ्ट होने से पहले के की पोजीशन कितनी थी 35वीं पोजीशन थी। कौन सी पोजीशन थी 35वीं पोजीशन। 35 आंसर कहाँ है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखो भाई, इफ द के इज शिफ्टेड 5 प्लेस टूवर्ड राइट, अगर के को राइट की तरफ 5 पोजीशन क्या कर देते हैं शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा करने से शी विल बिकम 15 फ्रॉम द राइट, तो वो राइट साइड से 15 नंबर पर आ जाती है। राइट साइड से 15 नंबर का मतलब क्या है कि के राइट में कितने हैं टोटल 14 आंसर। इतनी बात आई भाई समझ में। फिर कहता है व्हाट वाज पोजीशन ऑफ के फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से के की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट से के की पोजीशन क्या होगी अगर बिफोर शिफ्टिंग, शिफ्ट होने से पहले, अगर टोटल नंबर कितने हैं 49, टोटल अगर 49 से शिफ्ट होने से पहले लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या होगी। चलो भाई ये शिफ्ट होने के बाद की पोजीशन थी, ये हमारे पास न्यू पोजीशन है और ये हमारे पास ओल्ड पोजीशन है। एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर के राइट की पोजीशन दे रखी है, यहाँ भी हमें के राइट की पोजीशन पता चल जाएगी। कैसे, हमें कितने कदम चलना है 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5। जैसे हम 5 कदम चलेंगे तो 14 और 5 19, टोटल कितने आ जाएंगे 19। अब बिल्कुल सिंपल सा सवाल बन गया है ये। टोटल हमारे पास 49 बच्चे हैं जिसमें से 19 के राइट में है और एक खुद की है, टोटल कितने हो गए 20। 49 में से 20 गए बचे कितने 29। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब इसने क्या पूछा कि शिफ्ट होने से पहले के पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, के की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी बच्चे 30वीं पोजीशन। तो 30वां पोजीशन कहाँ है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बताइए बच्चे समझ में, सारा खेल इस लाइन का है, ये बता रही समझ में, ये जो लाइन है इस लाइन का है। अगर लाइन पे आगे की तरफ जाना पड़े तो इस डिफरेंस को जोड़ देना है, और लाइन पे पीछे की तरफ जाना पड़े तो इस डिफरेंस को घटा देना है। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन रो 50 स्टूडेंट, भाई टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 50। राहुल वो शिफ्टेड 6 प्लेस टूवर्ड लेफ्ट, भाई राहुल नाम का प्राणी था इधर, उसको लेफ्ट में 6 प्लेस शिफ्ट कर दिया गया। लो भाई शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है ओल्ड पोजीशन, और ये कौन सी आ गई इसकी न्यू पोजीशन। ऐसा करने से क्या हुआ, ही विल बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट राइट, 17 फ्रॉम द राइट। ऐसा करने से वो राइट से 17वां बन गया, यहाँ से 17 पोजीशन आ गई। इसका मतलब राहुल के राइट में कितने होंगे 16, राहुल के राइट में कितने होंगे 16 बच्चे होंगे, ठीक है। राहुल के राइट में अगर 16 है तो शिफ्ट होने से पहले भी हम इसके राइट में निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ 16 है, बीच का गैप कितना है 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा, कितने कदम 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, तो 16 में से 6 गए कितने बचे 10। अब बिल्कुल सिंपल सवाल आ गया है, टोटल बच्चे 50 हैं, ये आपके पास राहुल है, राहुल के राइट में 10 बच्चे बैठे, तो बताओ लेफ्ट में कितने होंगे, तो 10 और 1 11, 50 में से 11 गए बचे कितने 39। तो क्वेश्चन ये है कि शिफ्ट होने से पहले राहुल की लेफ्ट की तरफ से कौन सी पोजीशन है, बाईं तरफ से कौन सी पोजीशन है, बाईं तरफ से आ गई 39 बच्चे तो कौन सी पोजीशन आ गई 40वीं पोजीशन।
कौन सी पोजीशन आगे बच्चे, 40वीं पोजीशन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये बात आई बच्चे समझ में। अब देखो सारा खेल जो है इस लाइन का था, सारा खेल इस लाइन का है, ये बात आई समझ में। अगर आपको इस लाइन के आगे जाना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, आगे जाना पड़ रहा है, तो आपको उस गैप को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको इसी लाइन के पीछे जाना पड़ रहा है तो आपको इस गैप को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। ये बात आई बच्चे समझ में। ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इसके अंदर इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको दो क्वेश्चन के तरीके से डील करना, एक ओल्ड पोजीशन एक न्यू पोजीशन, इजीली सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो भाई अब नेक्स्ट अपनी टाइप के ऊपर आते हैं। टाइप हमारे पास है नेक्स्ट इंटरचेंज। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, दो पर्सन हैं किसी प्लेस पर बैठे हैं और दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं और इंटरचेंज करने के बाद किसी एक पर्सन की राइट या लेफ्ट से पोजीशन दे दी जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ टोटल पर्सन कितने थे, ठीक है। उन दोनों पर्सन के बीच में टोटल मेंबर और कितने बच्चे बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई भी एक पर्सन है, उनकी नई पोजीशन आपसे पूछी जा सकती है। चलो भाई अब देखते हैं भाई क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रो ऑफ मैन मनोज इज 30 फ्रॉम द राइट साइड। पुरुषों की एक पंक्ति के अंदर मनोज नाम का जो एक प्राणी है, पुरुषों की एक पंक्ति के अंदर मनोज नाम का एक जो प्राणी है वो राइट साइड से 30 है, यानी मनोज के राइट में कितने होंगे, 29। एंड किरण इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट। किरण जो है लेफ्ट यानी बाईं तरफ से 20वें नंबर पे है, यानी इसके भी बाएं कितने होंगे, 19। ये इनकी कौन सी पोजीशन है भाई, ओल्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन। फिर क्या होगा, तो दे व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब भाई के पहुंच गया इधर और एम पहुंच गया इधर, तो एम आ गया भाई हमारे पास इधर और के आ गया इधर, ठीक है। अब भाई ये 29 बच्चे तो इधर ही बैठे थे और यहाँ पर ये 19 बच्चे इधर ही बैठे थे, ये आ गई इनकी न्यू पोजीशन। ये बात आई भाई समझ में, ये इनकी आ गई न्यू पोजीशन। ऊपर वाली ओल्ड है, नीचे वाली न्यू है। अब हुआ क्या, ऐसा करने से क्या हो गया भाई, ऐसा करने से क्या होता है, अब इसने आगे बताया कि मनोज विल बिकम 35 फ्रॉम द राइट। ऐसा करने से मनोज राइट से 35वां बन जाता है। अब आप क्या करोगे, एक चीज़ को ध्यान रखना, अब आपको करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डील करना है। ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, अलग। दोनों कौन से, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको डील करने हैं। कहता है भाई जब मनोज कितना हो गया, 35वां हो गया है राइट साइड से, इसका मतलब मनोज के राइट में कितने होंगे, 34। इतनी बात आई भी समझ में। तो भाई जब ये हमने क्वेश्चन डील किया, तो अगर किसी पर्सन के राइट और लेफ्ट से दोनों ही पोजीशन पता चल जाती हैं, इसका मतलब हमें टोटल नंबर पता चल जाएंगे। अब यहाँ देखो ये 19, ये एक 20, 19 और एक 20, 20 और 34 54, इसका मतलब टोटल कितने पर्सन हैं, 54। टोटल कितने हो गए, 54। तो पहला क्वेश्चन इसने यही पूछा था पुरुषों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 54। इतनी बात आई भी समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, किरण की नई पोजीशन क्या है। भाई देखो किरण हमारे पास, किरण के पास 29 ये रहे, एक ये रहा 30, 29 और एक 30, टोटल कितने हैं, 54। तो यहाँ कितने बचे, 24। तो 30 और 24 कितने हो गए, 54। अब आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है कि इन दोनों की नई पोजीशन कितनी है, दोनों की नई पोजीशन कितनी है। किरण की राइट साइड से पोजीशन आ जाएगी 30वीं और लेफ्ट साइड से आ जाएगी 25वीं। ऐसे ही मनोज की राइट साइड से है 35वीं और लेफ्ट साइड से कितनी आ जाएगी, 20वीं। तो ये हमें ध्यान रखना, इनमें से कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि सवाल ये लिखा गया है, देखो मनोज तथा किरण की नई स्थिति क्या है, मनोज तथा किरण की नई स्थिति ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, राइट से मनोज जो है वो 35वें स्थान पर है और लेफ्ट से वो 20वें स्थान पर है। ऐसे जो किरण है वो आपके पास राइट से 30वें स्थान पर और लेफ्ट से 25वें स्थान पर है। उसके बाद क्या कहता है कि उनके बीच में पुरुषों की संख्या कितनी है। अब यहाँ देखो आप कि भाई अगर यहाँ 54 है तो पुरानी पोजीशन में भी तो टोटल कितने रहे होंगे, 54 ही रहे होंगे। अगर अभी 54 है तो पहले भी 54 रहे होंगे। अब यहाँ देखो आपको कितने पर्सन दिख रहे हैं, 19 और एक 20। यहाँ कितने दिख रहे हैं, 29 और एक 30।
टोटल आपके पास 54 है और आपको दिख कितने रहे हैं 30 और 20 50। इसका मतलब बाकी बचे हुए 4 यहाँ पर है। ये बात आई समझ में भाई। तो भाई 4 इनके बीच में पुरुषों की संख्या होगी। तो भाई इनके बीच में पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 4। टोटल संख्या कितनी पुरुषों की 54। नई पोजीशन कितनी है किरण की, जो राइट से पोजीशन है वो 30वीं, लेफ्ट से 25वीं। मनोज की जो पोजीशन है राइट से 35वीं, लेफ्ट से 20वीं। इस तरीके से इस एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। एग्जाम में इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक सेम ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार खुद आप इसे ट्राई कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद एक बार आप इसे ट्राई करेंगे, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब हम आगे कवर करते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि भाई इन अ रो दीपक वो 7 फ्रॉम द लेफ्ट। भाई ये दीपक नाम का प्राणी है, लेफ्ट साइड से, ये रहा भाई दीपक, लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन है इसकी 7वीं, इसके भी लेफ्ट में कितने होंगे 6। उसके बाद बात करते हैं भाई एंड मनीष इज 12 फ्रॉम द राइट। ये मनीष है वो राइट साइड से 12 है, यानी इसके राइट में कितने होंगे भाई 11। ठीक है, इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, भाई ये इनकी ओल्ड पोजीशन थी, ये ओल्ड पोजीशन है। उसके बाद हम न्यू पोजीशन की बात करें तो भाई एम कहाँ पहुँच गया, एम तो इधर पहुँच गया, और डी कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। बाकी ये नंबर इधर हैं और ये 6 नंबर इधर है। फिर क्या कहता है, ऐसा करने से क्या हो गया। ठीक है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो दीपक विल बिकम 22 फ्रॉम द लेफ्ट। दीपक जो है लेफ्ट साइड से, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से 22वां बन जाता है। इसका मतलब दीपक के लेफ्ट में कितने होंगे 21। दीपक के लेफ्ट में कितने होंगे 21। तो देखो टोटल 21 और एक 22, 22 और 11 33। इसका मतलब टोटल कितने हैं ये 33। इतनी बात आई भाई समझ में। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को मैंने तुम्हें बताया था दोनों को अलग अलग तरीके से डील करोगे। अगर ये टोटल 33 है तो ये वाले भी टोटल कितने होंगे 33 ही होंगे। हमें दिख कितने रहे हैं 6 और एक 7। 33 में से हमें क्या कर देने हैं 7 लेस कर देने हैं। तो 33 में से अगर हम 7 लेस करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास, हमारे पास टोटल आ गया हमारे पास 26। ठीक है, कितने आ गए 26। इतनी बात आई भी समझ में। ठीक है, तो अब आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि मनोज और दीपक की दाएं तथा बाएं से नई पोजीशन क्या होगी। दीपक की राइट साइड से कौन सी पोजीशन हो गई 12वीं, लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन हो गई 22वीं। मनोज की नई पोजीशन राइट साइड से कौन सी हो जाएगी 27वीं, लेफ्ट साइड से कौन सी हो जाएगी 7वीं। इतनी बात आई गई समझ में। अब आगे चलते हैं, पोजीशन वाली बात होगी। टोटल कितने थे 33, पोजीशन कौन सी थी वो भी हमने निकाल ली। उसके बाद सवाल क्या है, पंक्ति के अंदर कुल लड़कों की संख्या कितनी है। भाई हमें पता है टोटल कितने हैं 33। यहाँ देखो हमें कितने दिख रहे हैं, यहाँ ये 7 हैं, यहाँ कितने दिख रहे हैं 22 हैं। 22 और 7 होते हैं 29, और टोटल कितने हैं 33। तो भाई 29 में क्या जोड़े कि 33 आ जाए, 29 में जोड़ेंगे हम लोग 4। ठीक है, तो भाई टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो गई 33। दीपक और मनीष की जो नई स्थिति है वो कितनी है, दीपक की दाएं की तरफ से 12वीं और बाएं की तरफ से 22वीं। मनोज की दाएं की तरफ से 27, बाएं की तरफ से 7। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उनके बीच में लड़के कितने टोटल, ये कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर 3-3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से कोई एक सवाल, यानी इन तीनों में से कोई एक सवाल ही आपसे पूछा जाएगा। चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट टाइप, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। अब यहाँ देखो, इसके लिए आप ना 2 फॉर्मूले का यूज़ करोगे। मैं पहले ही आपको लिखवा देता हूँ कि भाई टोटल अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो भाई राइट प्लस लेफ्ट प्लस गैप। ठीक है, और अगर आपको टोटल निकालना है मिनिमम में तो आप क्या करोगे, राइट प्लस लेफ्ट -2 माइनस गैप। आपको ये 2 फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन के अंदर, इन रो ए इज 16th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। क्या कहता है, जो ए है वो लेफ्ट से 16वें पोजीशन पे, भाई ये 16वें पोजीशन पे। बी जो है वो राइट से 18 पोजीशन पे है।
बी राइट से 18 पोजीशन में, और ए और बी के बीच में देयर इज 10 पीपल बिटवीन देम, और इनके बीच में टोटल कितने हैं, 10 लोग हैं। तो बताओ भाई टोटल कितना होगा। ठीक है, हमने देखा भाई टोटल कितना होगा, टोटल हो गया 18 प्लस 16 34, 34 और 10 44, तो टोटल कितना हो गया 44। ठीक है, अब दूसरी तरफ की बात करते हैं भाई। अभी सेम ही क्वेश्चन कि भाई ए की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से कितनी है 16, बी की पोजीशन राइट साइड से कितनी है 18, माइनस करेंगे 2 और माइनस करेंगे गैप, गैप कितना था 10, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कौन सा, मिनिमम वाला। अब भाई अगर देखा जाए टोटल मिनिमम में कितना आ जाएगा, 16 और 18 34, 34 में से गए 12, ये कितने आ गया 22। तो हमारे पास जो मिनिमम जो नंबर होंगे वो होंगे 22, और मैक्सिमम जो नंबर होंगे वो कितने होंगे 44। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 22 और 44 दोनों, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखो ऐसा होने के पीछे ना एक रीजन है, वो रीजन देखो बच्चे क्या है। यहाँ एक बार हम इसको समझते हैं, यहाँ से देखो भाई एक पर्सन यहाँ से, ये कौन सी साइड है अपने पास, ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से मान लो ए बंदा इधर है, और राइट साइड से एक पर्सन बी इधर है। ठीक है, और बीच का जो ये पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, गैप, ये क्या आ गया गैप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, राइट साइड से पोजीशन प्लस लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस गैप, इसलिए यहाँ से जो टोटल पोर्शन बन गया वो क्या बना कि भाई राइट प्लस लेफ्ट माइनस गैप, इस तरीके से हमारे फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ओरिजिन हुआ। अब दूसरी तरफ देखो भाई, दूसरी तरफ क्या हुआ भाई, यहाँ देखो एक पर्सन ये लेफ्ट साइड से निकला और यहाँ गया, ये है ए। ठीक है, दूसरा पर्सन है वो राइट साइड से निकला और यहाँ गया बी। ठीक है, अब अगर ये क्रॉस करके बैठते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्रॉस करके बैठने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को अगर ओवरलैप करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब लेफ्ट साइड से ए गया तो उसने सबसे पहले बी को क्रॉस किया, फिर ए आया, और जब राइट साइड से बी गया तो सबसे पहले उसने ए को क्रॉस किया और फिर बी आया। अब ऐसी सिचुएशन में बीच में क्या पड़ा, गैप, यहाँ भी क्या पड़ा, गैप। अब यहाँ देखो मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस गैप के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई, बी कितनी बार काउंट हो रहा है 2 बार, ए कितनी बार काउंट हो रहा है 2 बार, और गैप भी कितनी बार काउंट हो रहा है 2 बार। अगर मेरे को सिर्फ ये ही गैप चाहिए, ये ही मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी एक बार हटाना पड़ेगा, ए को भी एक बार हटाना पड़ेगा, और गैप को भी एक बार हटाना पड़ेगा। इसी वजह से जो हमारा जो टोटल हुआ मिनिमम का वो क्या हुआ, राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन माइनस 2 और माइनस गैप। ये बात है समझ में, और 2 किसका हुआ, ए और बी, जिनको एक एक बार काउंट किया गया, इसलिए 2 लेस किया गया और माइनस गैप किया गया। ये था बच्चे अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अगर आपके समझ में आती हैं ये चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं आती तो सबसे बेस्ट तरीका है कि फॉर्मूले को याद रखा जाए। मैक्सिमम के अंदर क्या करोगे, राइट प्लस लेफ्ट प्लस गैप, और मिनिमम के अंदर क्या करोगे, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 2 और माइनस गैप। इतनी बात आती है बच्चे समझ में। चलो इसी के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। देखा जाए तो बहुत ही जल्दी आप इसे कर सकते हो। टोटल अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, राइट प्लस लेफ्ट प्लस गैप, ठीक है, और टोटल अगर आपको निकालना है मिनिमम, तो क्या लिखोगे, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 2 माइनस गैप। एक मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन आने वाला है। मोहन क्या कहता है, टॉप से 12वें नंबर पे है, लो भी टॉप से 12 नंबर पे आ गया, और राकेश जो है 18 नंबर पे है बॉटम पे, लो जी 18 नंबर आ गया। उन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 5, लो जी 5 जोड़ दिए, 12 और 18 30, 30 और 5 35, टोटल कितने आ गए भाई 35। ठीक है, अगर ये ओवरलैप करके बैठे होंगे, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले टॉप से 12 बॉटम से 18, माइनस करेंगे 2, माइनस करेंगे गैप 5, ये कितने आए 30, 30 में से कितने जाएंगे 7, तो टोटल कितने आ गए 23। तो मैक्सिमम जो नंबर हैं वो अपने पास कितने हैं 35, और मिनिमम कितने हैं 23। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे हम लोगों ने की आज रैंकिंग अरेंजमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस, टोटल 26 क्वेश्चन थे, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाया है। उम्मीद है आप लोगों को रैंकिंग अरेंजमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है,
आपने रैंकिंग अरेंजमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी, और इसी के साथ हम अपने इस सेक्शन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।